कोरोना वायरस से पूरी दुनिया दरअसल इस वक्त कराह रही है। जैसा कि मैं आपको जानकारी दे रही हूं, दुनिया में 31 लाख से ज्यादा लोग अब तक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 2.25 लाख के करीब लोगों की जान भी जा चुकी है। हिंदुस्तान में भी कोरोना लगातार अपना कहर बरपा रहा है और अपना दायरा भी बढ़ा रहा है। देश में अब तक कोरोना मरीजों की तादाद 31,000 के पार जा चुकी है, जबकि मरने वालों की तादाद भी 1,000 को पार कर चुकी है। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 71 लोग देश में कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा बैठे हैं। देखिए रिपोर्ट। देश में जारी है कोरोना की रफ्तार। मरीजों का आंकड़ा हुआ 31,000 के पार। कोरोना से मौत का रिकॉर्ड टूटा। सारे आंकड़े पीछे छूटे। जी हां, दुनिया के साथ साथ हिंदुस्तान में भी कोरोना अपने कहर का दायरा लगातार बढ़ा रहा है। शहर दर शहर कोरोना अपना पैर पसार रहा है, मगर शहर के बाद अब गांवों में भी कोरोना की घुसपैठ हो गई है। देश में हर रोज कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। आलम यह है कि अब देश में कोरोना के मामले 31,000 के पार जा पहुंचे हैं, जबकि मौत का आंकड़ा भी 1000 को क्रॉस कर गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1,897 मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में ही 73 लोगों की मौत हो गई है, जो अब तक एक दिन में हुए मौत के आंकड़ों में सबसे ज्यादा है। देश में अब कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 31,332 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में हुई 73 मौत के बाद अब देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,007 पर जा पहुंची है, जबकि देश भर में अब तक 7,996 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। देश में महाराष्ट्र कोरोना वायरस से सबसे अधिक संक्रमित राज्य है। अकेले महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10,000 के आसपास जा पहुंचा है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित शहर मुंबई है, जहां 6,000 से ज्यादा मामले हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 729 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव लोगों का आंकड़ा 9,318 हो गया है, जिसमें सिर्फ मुंबई में 6,169 मामले हैं। पूरे महाराष्ट्र में अब तक 400 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले मुंबई में अब तक 144 लोगों की मौत हुई है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है। यहाँ पर अब तक 6,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अगर पिछले 24 घंटे की मैं बात करूं तो 393 नए मामले सामने आए हैं और 25 लोगों की मौत हुई है। पूरे मुंबई महानगर पालिका में अब तक कोरोना से करीब 244 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि लगातार जो कंटेनमेंट जोन है वो बढ़ाए जा रहे हैं। मुंबई शहर में अब तक 800 से ज़्यादा कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनको राहत सामग्री या खाने पीने का सामान खुद प्रशासन के द्वारा मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की सबसे बड़ी जो चिंता है वो धारावी जैसे घनी बस्तियों को लेकर है, क्योंकि धारावी अकेले इलाके की अगर मैं बात करूं तो वहां पर 330 मामले सामने आ चुके हैं, जो कि मुंबई महानगर पालिका के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार के लिए भी एक चिंता का विषय है। ऐसे में अब ज़रूरत है कि लगातार जो लॉकडाउन का पालन है वो कड़ाई से कराया जाए। सरकार कई कड़े ऐसे प्रबंध करे ताकि इन मामलों को लगातार रोका जा सके। लेकिन सरकार का कहना है कि मुंबई में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग की जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चिन्हित करके उनकी जांच की जा रही है। यही वजह है कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर इसी तरीके के मामले बढ़ते रहे तो हो सकता है कि लॉकडाउन को मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों में बढ़ाया भी जा सकता है। महाराष्ट्र के मुंबई के बाद देश में इस वक्त कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित शहर गुजरात का अहमदाबाद है। अहमदाबाद इस समय पूरी तरह से कोरोना के शिकंजे में घिर चुका है। शहर के चप्पे चप्पे पर कोरोना की दहशत और आतंक साफ देखा जा सकता है।
शहर का कोई ऐसा इलाका नहीं है जो कोरोना के कहर से बच पाया हो। पूरे गुजरात में अब तक 3,785 लोगों को कोरोना हो चुका है, जिसमें से 218 नए मामले सिर्फ मंगलवार को सामने आए हैं। राज्य में कोरोना के जो नए मामले सामने आए हैं उसमें सबसे अधिक 164 मामले अहमदाबाद से ही हैं। वहीं एक दिन में पूरे प्रदेश में 20 मौतें हुई हैं, जिसमें से 19 सिर्फ अहमदाबाद में हुई है। पिछले 24 घंटों में हुई अहमदाबाद शहर में 19 मौतों ने साफ कर दिया है कि किस तरह से कोरोना ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया है। अहमदाबाद का कोई भी इलाका अब कोरोना से अछूता नहीं है। कुल 48 वार्ड में से 6 वार्ड तो रेड जोन है और बाकी के तमाम वार्ड ऑरेंज जोन डिक्लेयर कर दी गए। कोई भी ग्रीन जोन अब अहमदाबाद में नहीं बचा है। आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो गुजरात में पिछले 24 घंटों में 226 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं और उसमें से 164 मामले तो महज अहमदाबाद में हैं। अब तक हुई कुल 181 मौत में से 128 मौत महज अहमदाबाद में हो चुकी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से कोरोना ने पूरे शहर को एक तरह से अपने चपेट में ले रखा है, अपने शिकंजे में ले रखा है। मध्य प्रदेश का इंदौर भी कोरोना का हॉट स्पॉट बना हुआ है। इंदौर में भी लगातार कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। मंगलवार को इंदौर में कोरोना वायरस के 94 नए मामले सामने आए हैं। इन नए मामलों के बाद जिले में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,466 पहुंच गई है। मंगलवार को कोरोना से इंदौर में 2 लोगों की मौत हुई है। इस बीमारी से अब तक शहर में 65 लोगों की जान जा चुकी है। बता दें कि पूरे एमपी में कोरोना के मरीजों की संख्या 2,300 से ज्यादा है, जबकि पूरे एमपी में 113 लोगों की मौत हुई है। बहरहाल देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा लॉकडाउन के बावजूद लगातार बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन के दूसरे फेज में 15 दिन के अंदर इस बीमारी के मरीजों की संख्या 2 गुनी से ज्यादा हो गई है। 15 अप्रैल तक जो आंकड़ा 12,370 था, वो 29 अप्रैल तक आते आते 31,000 के पार जा पहुंचा है। ऐसे में अंदाज लगा पाना मुश्किल नहीं होगा कि देश में कोरोना किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। हालांकि जानकारों का मानना है कि देश भर में लॉकडाउन है, इसलिए ये आंकड़े कम हैं, वरना ये आंकड़े अब तक लाखों में पहुंच गए होते। इसलिए जरूरी है कि लोग अपने घरों में ही रहें, खुद भी सुरक्षित रहें और देश को भी सुरक्षित रखें। मुंबई से संकेत पाठक, अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।